साथियों, आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना के बारे में। राजस्थान सरकार के लिए पुरानी पेंशन योजना है वो संजीवनी बूटी की तरह है, क्योंकि राजस्थान सरकार को पुरानी पेंशन योजना से किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और राजस्थान के कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट इसके मिलेंगे, किस तरह से ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, विनोद कुमार चौधरी के द्वारा विस्तार से समझाया गया है कि पुरानी पेंशन योजना राजस्थान सरकार के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत ने विधानसभा बजट सत्र 2022 में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर मार्च 2022 के वेतन से एनपीएस की कटौती रद्द कर राजस्थान के कर्मचारियों के पेंशन वनवास 18 वर्ष बाद समाप्त कर दिया। दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के 2017 में गठन के बाद 5 साल तक चले सतत संघर्ष एवं सरकार से संवाद के बाद राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल की गई। पुरानी पेंशन बहाली को सरकार एवं राज्य के लिए आर्थिक रूप से संजीवनी बूटी बताया गया है, जिसको सरकार ने भी स्वीकार किया है। न्यू पेंशन स्कीम, जिसे 2009 में नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाने लगा है, में 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के अधीन साथियों लगभग 22,83,671 एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के अधीन नियोजित 55,76,986 सहित कुल 78,60,657 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का समेकित एनपीएस अंशदान ही जो 4,25,441 करोड़ हो गए। शेयर बाजार में निवेश उपरांत प्रतिफल सहित वर्तमान में उपरोक्त कुल संपत्ति 5,88,000 करोड़ रुपया, जो भारत की जीडीपी का लगभग 2.53% है। यह आंकड़ा साथियों केवल सरकारी कार्मिकों का धन है। एनपीएस के अन्य सेक्टर जैसे कॉरपोरेट क्षेत्र में 1,40,492 यानी 14 लाख, असंगठित क्षेत्र के 22,91,660 और एनपीएस स्वावलंबन क्षेत्र में है 41,86,000। यहाँ पर यह गलत है साथियों, 14 लाख है। अभिदाताओं का निवेश उपरांत प्रतिफल सहित कुल संपत्ति है वो 7,15,670 करोड़ बैठती है। सरकारी कार्मिकों की संख्या को अगर हटा दिया जाए तो नौकरी में आने के कारण एनपीएस अनिवार्य कर दिया। एनपीएस में भारत का कुल वर्कफोर्स का मात्र 0.5% जनसंख्या ही निजी क्षेत्र में निवेशित है, जो एनपीएस की विफलता को जाहिर करता है। साथियों, पूंजीवादी मीडिया द्वारा ढोल पिटा गया कि पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार को वित्तीय भार बढ़ेगा, जबकि हकीकत यह है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओपीएस लागू करने का फैसला करके राजस्थान के 5,25,000 और 2 लाख अर्ध सरकारी कर्मचारी यानी कुल मिलाकर 7.25 लाख कर्मचारी 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत कर ली है। इसमें आधा धन कार्मिकों का शामिल है। आगामी 10 वर्षों में ये राशि 1.5 लाख करोड़ बैठेगी, क्योंकि इस अवधि में वेतन आयोग है और अगले वेतन आयोग में वेतन वृद्धि होगी, जिससे कुल मिलाकर ये 1.5 लाख करोड़ के लगभग बैठ जाएगी। आज नहीं तो साथियों 2-3 दिन पहले हमने देखा था पीएफआरडीए ने जो 10% एनपीएस जमा था वो देने से मना कर दिया, लेकिन आज नहीं तो कल है जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड और नियामक विकास प्राधिकरण एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ने अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत, यानी जैसे अंग्रेज हड़पते थे वैसे ही अब की बार 39,000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को मिल गया का हड़प लिया। यह जानकारी भी दी जा रही है कि नगर निगम जयपुर सहित कई स्वायत्तशासी संस्थाओं ने लापरवाही बरतते हुए एनपीएस की धनराशि है वो एनएसडीएल को आज तक जमा नहीं करवाई। ये लापरवाही अब राजस्थान सरकार के कार्मिकों को काम आएगी। आज कार्मिकों को सबसे ज़्यादा हित में नजर आ रही है। भारत के केक जो
भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, ने भी नेशनल पेंशन सिस्टम में खामियां बताई है। इसकी रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में खुलकर उजागर हुई। उन्होंने एनपीएस में न्यूनतम पेंशन लागू करने की स्तुति की थी। मानवाधिकार आयोग के साथ ही 6वें और 7वें वेतन आयोग ने भी नेशनल पेंशन सिस्टम की कमियों पर विस्तृत टिप्पणियां की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी कर्नाटक राज्य न्यायाधीश अधिकारी फेडरेशन द्वारा दायर याचिका के फैसले में जिला जजों पर एनपीएस थोपने की जगह जजों द्वारा एनपीएस अथवा ओपीएस चुनने की आज़ादी देने का फैसला लिया गया। इससे पूर्व केंद्रीय न्यायाधिकरण की एर्नाकुलम बेंच ने भी इसी तरह का फैसला दिया, परंतु केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में चली गई थी। तो इस प्रकार से साथियों राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान के लिए पुरानी पेंशन योजना है वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। एक और कल की महत्वपूर्ण मीटिंग की हम चर्चा करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी मिल गई है साथियों। इस मंजूरी में जो 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त है जो समस्त राज्य के कार्मिकों के लिए ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधनों की मंजूरी मिली है। इसकी क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। 1 जनवरी इस निर्णय में 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के लिए पात्र होंगे। धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक शेयर करें और जो सरकारी कार्मिक है उनके साथ शेयर करें ताकि सभी ये जानकारियाँ उनके तक पहुँचाई जा सके।